हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में अभी कुछ दिन पहले जो आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो उसमें बीए थर्ड ईयर का एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है क्वान्टिटेटिव मेथड्स। तो इसका कोड है AB 346। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर था। कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट वाला पेपर लिया था, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और कुछ बच्चों ने क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर लिया था। तो ये हालांकि बहुत कम बच्चों ने लिया था, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि यूनिवर्सिटी की आंसर की आ गई है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ये मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूँगा। ये वही बुकलेट है मेरे पास। बुकलेट जो है वो क्यू नंबर की सीरीज़ है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास में क्यू बुकलेट सीरीज़ है तो वो मेरे साथ के साथ आंसर जो हैं वो टैली करते जाएंगे, और दूसरा जिनके पास अदर बुकलेट्स है वो वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन लगभग 8-8 या 10-10 क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कहना है कि सर इसके आंसर जो है वो बता दीजिए। मैं वैसे भी एक एक करके सारी बुकलेट्स जो हैं थोड़ा सा समय निकाल करके जो है वो अपलोड में कर रहा हूँ। तो अभी क्योंकि रिजल्ट आए नहीं है, लगभग 15 दिन के अंदर अंदर सारे ही सब्जेक्ट्स आ जाएंगे रिजल्ट उसके, आपके सभी कोर्सेज़ के, BA BCom BSc सबके, MA MCom MSc सबके। तो लेकिन आपको आंसर्स फिर भी पता होने चाहिए कि आपने आंसर क्या टिक लगाया था, भले ही चाहे रिजल्ट आ जाए और आप ये बुकलेट फ्यूचर में कभी भी देखें। तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा इस बुकलेट का, ठीक है ना। तो मैं इस बार साथ के साथ ही अपलोड कर रहा हूँ, सारे लगभग सब्जेक्ट्स की मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूँगा। तो ये स्टूडेंट्स जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वांटिटेटिव मेथड्स की, तो उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो ठीक है व्यूवर्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इसमें टिक लगा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की आंसर की के हिसाब से ही मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की में गलत भी होते हैं, तो ये हम सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं आंसर की के हिसाब से आपसे डिस्कस करूँगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि A+B का मान बताइए यदि। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है, 5, 6, 9, 7। कॉबवेब प्रमेय का उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रावेगिक साम्य। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो साथ के साथ अपना आंसर देख लीजिएगा, तो इंग्लिश में भी है, मैं डिस्कस जो है वो हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। पाशे का सूचकांक आधारित है, तो वो चालू वर्ष की मात्रा पर होता है, करंट ईयर्स क्वांटिटी पर। क्या सत्य है इसमें, व्हाट इज ट्रू। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए संख्यात्मक तथ्यों का, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। मौसमी विचरण डैश अवधि के अल्पकालीन उच्चावचन होते हैं, ऑप्शन बी 1 वर्ष से कम। π/4 का मान अंश में होगा, ऑप्शन बी 45 डिग्री। अनुसंधान की रीति है, तो इसमें दोनों ही रीतियां हैं, संगणना विधि भी और निर्दर्शन विधि भी, सेंसस और सैम्पलिंग दोनों मेथड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों। यदि निरपेक्ष विभ्रम +30 और सापेक्ष विभ्रम आपका 0.025 है, तो अनुमानित मूल्य ज्ञात करो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है, 1200। औसत उपयोगिता बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कुल उपयोगिता अपॉन वस्तु की उपभोग की गई मात्रा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 481 है, तो दो संख्याएं होंगी, तो वो होंगी आपकी 15 और 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खंडित चरों के लिए अधिक उपयुक्त वर्गांतर है, तो वो है आपका समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव क्लास। 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो सी π/3।
वे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते ही हैं, प्राथमिक समंक कहते हैं, प्राइमरी डेटा। एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है? सी 3। पूर्ण सहसंबंध होता है, ऑप्शन नंबर डी ±1। यदि सममित वितरण में माध्य विचलन होता है, बी 4/5 ST मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। यदि 15 खिलौनों का मूल्य 100 रुपये है तो 12 खिलौनों का मूल्य क्या होगा? वो होगा 80 रुपये। यदि माध्य ज़्यादा है बहुलक से तो विषमता होगी, तो वो होगी आपकी धनात्मक, पॉजिटिव। प्रत्यक्ष परिकलन द्वारा 1 से 7 तक की संख्याओं का प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो वो होगा आपका 2। द्विविमा चित्र यह भी कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्षेत्र चित्र भी कहते हैं। 2 माइनस की पावर जो 4 है आपका, उसका मान ज्ञात कीजिएगा, तो वो होगा 1/16। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, तो ऑप्शन ए 1749 ईस्वी में। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है आपका 8 और सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो है -1, तो 12वां पद 12th आइटम जो होगा वो हमें पता लगाना है, तो वो होगा हमारा -3। अपूर्ण प्रतियोगिता में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। AR इज ग्रेटर देन MR। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? सी फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्र किए गए समंक। एक श्रेणी में प्रमाप विचलन 5.6 है, प्रसरण ज्ञात कीजिए, वो होगा डी 31.36। उत्पत्ति के साधन की मांग होती है, वो होती है सी व्युत्पन्न मांग, ड्राइव डिमांड। किसी पदमाला का यदि बहुलक 10 और माध्य 13 है तो माध्यिका होगी, ठीक है, 12, ऑप्शन ए। एक थैले में, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, 5 काली 3 सफ़ेद और 2 लाल गेंदें हैं, बताइए कितने तरीकों से 2 काली और 2 सफ़ेद गेंदें निकाली जा सकती हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 30। 52 ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या छद्रिक रूप से यानी कि रैंडमली निकाला जाता है, तो इस बात की क्या संभावना है कि वह एक हुक्म का इक्का होगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इक्के होते हैं 4। अगर जो है उसने एक ये पूछा होता, क्योंकि हुक्म के आपके हो गए, ईंट के हो गए, पान के हो गए और चिड़ी के हो गए, तो ये 4 तरीके के पत्ते होते हैं, तो सारे 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 13 × 4 तो 52 पत्ते होते हैं, तो अपॉन में तो 52 ही आएगा। अब पूरे ताश में अगर ये सिर्फ ये पूछता कि हुक्म का पत्ता होगा, तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो वो होती प्रोबेबिलिटी 13/52 यानी कि 1/4 हो जाता। लेकिन हुक्म का इक्का जो होता है वो पूरी ताश की गड्डी में एक ही होता है, ठीक है। ऐसे ही ईंट का इक्का भी एक ही होता है, तो चिड़ी का इक्का भी एक ही होता है, पान का इक्का भी एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ आंसर आपका 1/52 ही आएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, AC = AFC + AVC। क्रमांतर सहसंबंध गुणांक करने का सूत्र है, ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि जो रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। 1 - 6 सिग्मा d² है ना, अपॉन n n² - 1। 35 समीकरण y = a + bx + cx² को कहा जाता है? ऑप्शन ए द्वितीय घात का परवलिक वक्र। चलिए, यदि उपभोग फलन हो c = 205 + 0.9y, तब गुणांक होगा
तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी 10। मांग का नियम बताता है, वो बताता है कीमत मांग संबंध, निम्नलिखित समंकों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपसे मतलब विस्तार गुणांक उत्तर रेंज कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, तो ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 0.845। यदि मीन इक्वल टू 10 और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 8 है तो हरात्मक यानी कि हार्मोनिक मीन आपको कैलकुलेट करना है, तो वो होगा 6.4। आवृत्ति आयत चित्रों का प्रयोग डैश श्रेणी के लिए किया जाता है, तो अखंडित यानी कॉन्टिन्यूस। 16 3/4, 16 की पावर 3/4 का मान बताइए, तो वो होगा आपका 8। अवकलन ज्ञात कीजिए y इक्वल टू 9x की पावर 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 45x की पावर 4। गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या। ए x प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है बॉडिंगटन ने। चलिए नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 तो कॉस थीटा का मान निकालो, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है 1/2। माध्यिका और समांतर माध्य की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, ऑप्शन ए z इक्वल टू 3m-2 में। कॉब डगलस उत्पादन फलन है ना, और यहाँ L इक्वल टू श्रम, C इक्वल टू पूंजी और 0 और ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, लास्पियर निर्देशांक आधारित है, तो वो है ऑप्शन ए आधार वर्ष की मात्रा पर। दीर्घकालीन प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? सी श्रृंखला आधार विधि, जो चेन बेस मेथड होता है। कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। यदि आंकड़े दरों, समानुपातों तथा अनुपातों से संबंधित हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कोण से माप का उपयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन सी गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसके एक रानी या राजा होने की क्या प्रायिकता है? फिर से रिपीट कर देता हूँ, 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक यानी रैंडमली रूप से चुना गया, तो इसके रानी या राजा होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? 2/13। ठीक है, चलिए, यदि मीन इक्वल टू 6, सिग्मा x इक्वल टू 60 और सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 1000, तब प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी 8 संभाव्य विभ्रम है, प्रोबेबल एरर, तो इसका जो सही है वो है 0.6745 SE स्टैंडर्ड एरर। y इक्वल टू 2 + 4x की पावर 4 का द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो वो है C 48x²। अवरोही क्रम में श्रेणी व्यवस्थित होने पर माध्यिका की गणना का सही सूत्र है, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए। PE इक्वल टू 0.025, n इक्वल टू 100, तब सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, तो ये भी होगा ऑप्शन नंबर ए 0.79। 1000 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यह आंसर होगा डी 3996। 3 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2 का मान ज्ञात करो। सी 4।
यदि माध्यों से विचलन किए जाने पर x एवं y श्रेणियों के विचलनों की गुणाओं का योग शून्य है तो सहसंबंध गुणांक होगा, तो वो होगा 0। 7,200 रुपये को ए, बी और सी माध्य 2:4:6 के अनुपात में बांटिए, तो वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कैप्शन का क्या अर्थ है, तो वो है खाने का शीर्षक। कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। यदि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6 तो है तो a इंटू b ज्ञात करो, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 32। संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है वर्गीकरण। एक वायुयान एक वर्ग की चारों भुजाओं प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 100, 200, 300 और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। पूर्ण वर्ग पर वायुयान की औसत गति क्या है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि MR इक्वल टू 60 रुपीज़ और AR इक्वल टू 180 रुपीज़ है तो मांग की लोच क्या होगी, वो होगी ऑप्शन डी 1.5। x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए, तो ऑप्शन बी x माइनस 3 और x माइनस 6, ऑप्शन बी करेक्ट है। राम के पिता की आयु राम की आयु के तिगुने से 2 वर्ष अधिक है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए, ऑप्शन बी 3x + 2। ऐतिहासिक दृष्टि से पहले सूचकांक का निर्माण किया था, ए 1764 में। निम्नलिखित श्रेणी में 30 से 40 वर्गांतर की आवृत्ति होगी, तो ये 10 से कम 1, 20 से कम 4, 30 से कम 13 और 40 से कम 18 और 50 से कम 20, तो इसका आंसर होगा आपका 5। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, क्या सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है आपका। जब शून्य परिकल्पना असत्य होते हुए भी हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो क्या होता है, तो वो टाइप सेकंड एरर होती है, द्वितीय प्रकार का विभ्रम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब शून्य परिकल्पना असत्य होती है लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो टाइप सेकंड एरर होती है। 5C2 बराबर है किसके, 10 के। उत्पादक की संतुलन दशा में, ऑप्शन ए करेक्ट है। माध्यिका यदि समांतर माध्य 15 और बहुलक 25 है, ठीक है, यदि मीन आपका अर्थमेटिक मीन 15 हो गया और मोड 25 हो गया तो मीडियन फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 18.33। प्रमाप विचलन का वर्ग कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रसरण। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं, उनमें से एक या अधिक को वे रात्रि भोज पर कितने तरीकों से आमंत्रित कर सकता है, ए 127। 80 का जो आंसर है वो सी करेक्ट है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी 1/2। इकोनॉमिक्स शब्द को कितने प्रकार से क्रम में रखा जा सकता है, ऑप्शन बी 90,720। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी 0। दो बिंदुओं P 1 2 और Q 2 -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, √26। बहुलक का वैकल्पिक सूत्र क्या होगा, जब बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति f1 और f0 से कम होता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट फार्मूला है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आता है, तो वो होता है साधन कीमत, फैक्टर प्राइसिंग। नीचे दिए गए मूल्यों से कल्पित माध्य जो एज्यूम्ड मीन होता है उसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये x = 27.85 है और n = 72 है और सिग्मा FDX दे रहा है -155, तो आंसर होगा बी 30। जुलाई को छोड़कर वर्ष के
शेष महीनों की औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर थी। तो जुलाई में तेज वर्षा के कारण पूरे वर्ष की औसत वर्षा बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गई। बताइए जुलाई में कितनी वर्षा हुई? तो वो हुई डी 16 सेंटीमीटर। मांग की लोच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? ऑप्शन बी कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मान ज्ञात करो किसका? log 100 का, तो वो होगा 2। मान ज्ञात करो किसका? a प्लस बी का, यदि a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 4 5 6 है, तो आंसर होगा a 5 7 9। रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के 4 सीट वाले एक डिब्बे में 3 यात्री कितने तरीकों से अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं? 24। एकाधिकार बाजार में, सी करेक्ट है। AR इज लेस देन MR। कुल उत्पादन फलन C इक्वल टू F, Q इक्वल टू 10 प्लस 15Q माइनस 6Q स्क्वायर प्लस Q3 दिया गया है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आपका 15 माइनस 12Q प्लस 3Q स्क्वायर। ठीक है। यदि MRTSLK इक्वल टू 2 तब MP K अपॉन MPL का मान होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी 1/2। एक वकील की औसत आय के लिए उपयुक्त औसत मापन है। माध्य होगा, मीन होगा। 34, 29, 26, 37 और 31 का माध्य का बहुलक होगा, होगा 31, ऑप्शन डी। y इक्वल टू कॉस x का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो वो होगा माइनस साइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका x। 6 बंगाली और 5 राजस्थानियों में से 5 सदस्यों की एक कमेटी बननी है। एक कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है अगर उस कमेटी में 2 बंगाली जरूर हो? 150 तरीकों से। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की कीमत लोच 0.5 है और कीमत में 10% वृद्धि होने पर, तो ऑप्शन बी मांग में 5% कमी होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर था और इसकी जो प्लेलिस्ट है ये उसमें आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव मेथड्स में। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल नेम मेरा याद रखिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं और भी धीरे धीरे पेपर जो है जैसे जैसे आंसर की आती जा रही है तो वो मैं आपको धीरे धीरे अपलोड कराता रहूँगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और जो आपके जानकार स्टूडेंट्स हों तो वो जो अब 3rd ईयर में आएंगे, जैसे रिजल्ट आ जाएगा 10-15 दिन के बाद, तो क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो वो शुरू से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।